हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.4 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से आपका एक क्वेश्चन तो पेपर में आपका श्योर आता ही है। अब इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूलेस की जानकारी होनी ज़रूरी है। आपके जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं वो सारे इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से ही स्टार्ट करता हूँ। देखिए, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा ये वाला मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ होता है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और ये आपका कोसेक। तो इससे एक चीज़ निकल के आती है कि ये जो साइन है और ये जो कोसेक है ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यानी कि अगर साइन की वैल्यू निकालें, साइन के साथ में कोई एंगल है, एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा आपका 1 कोसेक थीटा होता है और कॉस आपका 1 सेक हो जाएगा। इसी तरह से टेन आपका 1 कॉट हो जाएगा। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा आपका हो जाएगा 1/10, क्योंकि जो कॉट है वो आपका 10 का इन्वर्स है, तो ये 1/10 थीटा। सेक थीटा आपका कॉस का इन्वर्स है, तो ये आपका 1/cos थीटा हो जाता है। कोसेक साइन का इन्वर्स है, तो आपका 1/sin थीटा। तो नंबर 1 सबसे पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे दो फॉर्मूले आते हैं दोस्तों, एक टेन का और एक कॉट का, उनका बहुत यूज होता है। टेन थीटा जो होता है आपका वो sin/cos होता है, और कॉट थीटा आपका cos/sin। नंबर 2 पे ये फॉर्मूलेज है। नंबर 3 पे नया फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ sin² थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो लेफ्ट साइड में sin² थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में 1 है, ये cos² थीटा इधर आ जाएगा और ये प्लस का आपका माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां से cos² थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 में से मैं ये जो sin² थीटा है इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो इस एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में यूज होते हैं। इसी तरह का एक फॉर्मूला और है, उसे नंबर 4 पे रखा है, और वो है आपका 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। अब इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं। मान लीजिए आपको यहां से सिर्फ tan² थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाता है आपका sec² थीटा -1। और अगर sec² थीटा, ये राइट साइड में sec² थीटा है, मैं इस tan² थीटा को इधर ले जाता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इस तरफ सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यानी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा आपका 1 के बराबर होता है। इसका भी एक्सरसाइज में बहुत यूज है। नंबर आता है आपका 5, और 5 नंबर पे जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम नंबर 4 जैसा है, बस वो कॉट का है। 1 + cot² थीटा ये होता है आपका cosec² थीटा। अब इसी से दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं। सिर्फ अगर मुझे cot² की वैल्यू चाहिए, cot² थीटा, तो वो हो जाता है cosec² थीटा और ये -1। अब अगर cos² थीटा में से cot² थीटा माइनस करते हैं तो इधर बच जाता है आपका 1, यानी कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा आपका 1 के बराबर होता है। तो इस एक फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं। नंबर 6 पे आपके जो फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे वो आपके पिछली एक्सरसाइजेज में भी यूज़ होते आए हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेशियोज होती हैं वो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है, उसी के फॉर्मूले आगे भी यूज़ होते रहेंगे। और वो आप जानते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में। इसी तरह से ये जो टेन थीटा है वो आपका चेंज हो जाता है कॉट थीटा में, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा हो जाता है। इसके बाद आता है सेक। अब सेक थीटा कोसेक में चेंज हो जाता है, यानी कि अगर सेक 90 माइनस थीटा लिखें तो वो आपका कोसेक थीटा के बराबर होता है, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो वो आपका सेक थीटा के बराबर होता है। ये वाले फॉर्मूलेज आपने पिछली एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ किए हुए हैं। तो जब आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो फिर आपको सम्स करने में बड़ी आसानी रहेगी। इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। आपके एक्सरसाइज का 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। यानी कि sin A को, sec A को और tan A को आपको cot की शक्ल में चेंज करना है। कुछ ऐसा करना है सवाल के अंदर ताकि आंसर आपका cot A की फॉर्म में आ जाए। चलिए पहले साइन से शुरू करते हैं। sin A, अब दोस्तों जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि साइन जो होता है आपका, साइन देख रहे हैं आप, साइन 1 अपॉन कॉसेक का उल्टा होता है। तो इस साइन को मैं 1 अपॉन कॉसेक लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सॉरी थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है आपका वो ए है, तो जो एंगल होता है उसी का नाम लिखना होता है। तो ये 1 अपॉन कॉसेक है हो गया। अच्छा, अब इसको कॉसेक ए, अब कॉसेक ए को मैं अगर अंडर रूट में ले लेता हूँ तो एक कॉसेक स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा मेरे को। ये आपको पता है ऐसा क्यों? जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम अंडर रूट में लिखते हैं और उसी का स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर है और इसका अंडर रूट है, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो वैल्यू वही आ जाती है जो आपके अंडर रूट में होती है। तो कॉसेक ए को मैं कॉसेक स्क्वायर और इसका अंडर रूट लिख सकता हूँ, 1 का 1 रहेगा आपका। अब अभी यहाँ पे जो मैंने एक फॉर्मूला बताया जो नया इस एक्सरसाइज के अंदर इंट्रोड्यूस होता है कि जो कॉसेक स्क्वायर ए है वो आपका किसके बराबर होता है, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होता है ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो देखा आपने, साइन से शुरू हुए और कॉट पे पहुंच गए, और यही करना था इस सवाल के अंदर कि ये जो रेशियोज हैं इन सब को आपको कॉट की फॉर्म में बनाना था। अब सेकंड बनाते हैं सेक। सेक ए, अब सेक के लिए दोस्तों इस सेक को भी मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया और इसका अंडर रूट लिखा, तो इसको भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ। यानी सेक का मैं स्क्वायर कर लूँगा और उसके ऊपर अंडर रूट लगा लूँगा। तो इससे होगा क्या, इससे हमारा रिजल्ट आने में इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि सेक से रिलेटेड जो है ना टेन के और कॉट के फॉर्मूलेज होते हैं, और इस पर कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें अभी भी बराबर हैं। अब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है जो टेन की फॉर्म में होता है। ये देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा ये होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे तो कॉट बनाना है, तो कॉट बनाने के लिए टेन आप जानते हैं
टेन का इन्वर्स कॉट होता है, तो ये रूट लगाया मैंने 1 एज इट इज़, और इस टेन को मैं 1/कॉट लिख लेता हूँ। ये कहाँ से आया दोस्तों? ये भी यहीं से आया है, इन्वर्स वाली रेशियोज़ में से। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा 1/कॉट होता है, तो टेन की जगह पे 1/कॉट लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर इसमें लगाना पड़ेगा आपको। तो सेक से शुरू हुए और कॉट की फॉर्म में सवाल बन गया, तो ये भी हो गया आपका। तीसरा आता है आपका टेन। टेन ए को आपको कॉट बनाना है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, सीधा सीधा। टेन जो होता है वो आपका कॉट इन्वर्स होता है, यानी कि टेन ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए, तो डायरेक्ट ही हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि जितनी भी बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको आपको सेक की फॉर्म में बनाना है। यानी जैसे कि आपका साइन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट हैं, जो बाकी की 5 रेशियोज हैं, उन्हें भी कुछ इस तरह से सॉल्व करना है ताकि वो सारी की सारी आपकी सेक की फॉर्म में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन ए। अब साइन ए अपना रिजल्ट लाने के लिए मैं इसको उसी तरह से कर लेता हूँ, इसे अंडर रूट में ले लेता हूँ और इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो इस पर कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर जो होता है वो आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूले हैं, तो इसमें इसको मैं 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख लेता हूँ। अब कॉस जो होता है वो आपका सेक का इन्वर्स होता है, यानी कि 1 और कॉस की जगह पे मैं 1/सेक लिख लेता हूँ। कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा और एंगल इसके अंदर आपका ए है। अब इसे रूट में सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम ले लें। सेक स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, सेक की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका सेक स्क्वायर हो गया और ऊपर आपका 1 हो गया। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो देखिए आप कुछ है नहीं जो बाहर निकल सके रूट से, तो ये तो आपका सेक स्क्वायर ए ही रहेगा -1, और सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट है तो ये आपका सिर्फ सेक बन जाएगा। तो साइन से शुरू हुए और सेक की फॉर्म में आपका सम बन गया। सेकंड आता है दोस्तों कॉस ए। अब कॉस ए को चेंज करना है। कॉस ए तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, कॉस ए जो है ना आपका ये सेक का इन्वर्स होता है, तो ये 1/सेक हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। थर्ड आता है आपका टेन ए। अब टेन को भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ अपना रिजल्ट लाने के लिए। पहले इसका स्क्वायर कर लेता हूँ और फिर इस पर रूट लगा लेता हूँ। और टेन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी अभी बताया है आपको, कि जो टेन होता है वो आपका सेक स्क्वायर -1 होता है। ये देखिए, ये जो नया फॉर्मूला था, टेन आपका सेक स्क्वायर -1 होता है, तो ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें आपका कॉसेक। कॉसेक के लिए कॉसेक इनवर्स होता है आपका 1/साइन, और बाकी ये सारा का सारा अब एज इट इज, जैसे ऊपर डिट्टो था, ये साइन वाली जो चीजें हैं एज इट इज चलती चली जाएंगी और ऊपर आपका 1 लगता चला जाएगा। सेम स्टेप है, तो 1 के नीचे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसका रूट, और उसके बाद इसे इस तरह से चेंज कर लेंगे जैसे ऊपर किया था, 1 - कॉस स्क्वायर ए, फिर इसका 1 और नीचे अंडर रूट में इसको चेंज कर लेंगे 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। जैसे सेम टू सेम डिट्टो वही है, क्योंकि हम ऑलरेडी साइन का कर चुके हैं ऊपर, तो वही स्टेप्स है सारे। 1 के नीचे इसे चेंज कर लेंगे तो इस तरह से इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे पूरे अंडर रूट में आपका सेक स्क्वायर ए।
इसके बाद क्योंकि ये 1 है तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स होके क्या होगा, पहले इसको मैं स्क्वायर को हटा लेता हूँ, 1 अपॉन ये चीज़ मेरी रूट में ही आएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका रूट हट जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये रूट में है, तो ये सिर्फ सेक आ जाएगा, सेक ए। अब क्योंकि ये इन्वर्स फॉर्म में है तो इस 1 को, ये इन्वर्स है 1 के नीचे, तो ये सीधा होके आपका जो फाइनल बनेगा वो सेक ए और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाता है। आइए इससे लास्ट 1 बचता है आपका कॉट, तो कॉट ए। अब कॉट आप जानते हैं tan का इन्वर्स होता है, यानी कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, और tan का फॉर्मूला, tan का सेक बनाने के लिए इस tan को मैं फिर से स्क्वायर कर लेता हूँ और इसका अंडर रूट लगा लेता हूँ, क्योंकि tan स्क्वायर का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, और tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद हैं तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान है। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे, ये फॉर्मूलेज भी और ये दोनों क्वेश्चन भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इससे अगली वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए अगले क्वेश्चंस डालता हूँ। थैंक यू।